हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WMH में स्वागत है भाई। कहने का मतलब है कि आप लोगों के बीच हम त्रिकोणमिति का 8.1 8.2 दोनों हम समाप्त कर रखे हैं भाई। अब जो चलेगा क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो टॉपिक चलेगा, जो चैप्टर चलेगा, जिस चैप्टर का नाम होगा एक्सरसाइज 8.3 होगा। एक्सरसाइज 8.3 जो क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से में, और उन क्वेश्चनों को हल करना आप लोगों को बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले जानना है 8.3 का वजह क्या है, मीटर क्या है, मेन इसका मीटर किस मीटर पे ये बिलोंग करता वो देखना है हमको। इसको जानना है इसके बारे में भाई 8.3 के बारे में कि 8.3 में यही दिया गया है कि चेंज त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां चेंज करना, सिर्फ एक होगा ठिट्ठा तो एक होगा ठिट्ठा का पूरक होता है, ये आपको मालूम होता है। लेकिन आपको मालूम ये होना चाहिए कि कैसे कैसे एक दूसरे के साथ चेंज होता है। साइन किसके साथ चेंज होगा, कॉस किसके साथ चेंज होगा, टैन किसके साथ चेंज होगा, कॉट किसके साथ चेंज होगा। आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कुल कितने हैं, 6 है, ये तो मालूम है। लेकिन 6 है, लेकिन चेंज कैसे कैसे होगा तो इसके बारे में आपको जानना। किसके बारे में, एक्सरसाइज 8.3 काफी बहादुर काफी ब्रिलियंट क्वेश्चन रहेगा। 8.3 8.2 8.1 ये सभी टॉपिकों को, ये तीनों टॉपिक को मिलाकर एक 8.4 बनाया गया, जिसमें काफी हीरो क्वेश्चन मिलेगा आपको। काफी सॉलिड इसको बोलते हैं, काफी खतरनाक, काफी खतरनाक कहा जाए तो खतरनाक। यदि आप अच्छे से पढ़ते हो, खूब मेहनती विद्यार्थी हो, तो खतरनाक ही जो हिसाब रहेगा वो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यार। देखो कैसे होता है, आपको इससे पहले जानकारी प्राप्त करना है कि चेंज कैसे होता है। चेंज कैसे होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये आपको बताते हैं। देखिए क्या क्या किस तरह चेंजिंग होता है। तो चेंजिंग के लिए देखना है क्या, चेंज बताइए। साइन थीटा किस चीज में चेंज होगा, कॉस थीटा में। लेकिन कॉस थीटा किस चीज में चेंज होगा, साइन थीटा में। देखिए आपको क्या बताएं, साइन थीटा किस रूप में चेंज होगा। ये ऊपर वाला जो एरो दिख रहा है ना, वो शो कर रहा है साइन इधर से गया कॉस में बदल गया। अब ये नीचे में जो एरो दिख रहा, कॉस जो है इस रूप में आया, साइन के रूप में बदल गया। बात समझ गए जी। ये जो डबल जो एरो दिए हैं, हाफ हाफ एरो, यानी इधर से साइन कॉस में बदलता है, कॉस को अगर बदलते हैं तो किस में बदलता है, साइन में। यानी दोनों एक दूसरे के साथ फेरा फेरी बदला बदली होता है। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में। 1 मीटर हो गया। मीटर नंबर 2 आपको जानना है क्या, टैन थीटा। टैन थीटा क्या चीज में बदलेगा, कॉट थीटा में। टैन थीटा आपको बदलकर क्या मिलेगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा को बदलिएगा तो क्या मिलेगा, टैन। ये समझ रहे हो, टैन कॉट में, कॉट टैन में। अब आगे की बात देखना है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या में बदलेगा, सेक बदलेगा कोसेक थीटा में। कोसेक क्या में बदलेगा, सेक में बदलेगा। सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन आपको ये जानना है मेरे भाई कि ये कैसे आखिर बदलता है। आखिर ये जो बदलता है, जो मीटर सामने आ रहा है, आखिर कैसे सामने आता है, ये आपको जानना है, ये आपको समझना है बिल्कुल आसानी से। तो हम देखते हैं करके क्यों होता है ऐसा, ऐसा आखिर होता है तो क्यों होता है। तो आपको जानना है क्या कि त्रिकोणमितीय जो फलन आपको देखने को मिलता है, त्रिकोणमिति जो देखने को मिलता है क्लास 10th में, लंब आधार और कर्ण, ये तीनों चीजों पर। और ये 3 चीज किससे साबित होता है, किससे निकल कर आता है, तो पाइथागोरस से निकल कर आता है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर आता है, ये आप जानते हो। तो पाइथागोरस का नियम क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी लंब का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब जाके कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, ये आप जानते हो। तो आपको मालूम क्या होना चाहिए, त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर निर्भर होता है। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बना दिए, एक समकोण त्रिभुज। मतलब कि यह कोण क्या है, 90 डिग्री का है। यह कोण क्या है, 90 डिग्री का है कि नहीं, बताइए जरा। वह जो समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, यह कोण बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है, ये आपको देखना है। ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखेंगे क्या कि ये तो खुद अकेला ही 90 डिग्री हो गया मेरे भाई। ये खुद क्या हो गया, अकेला 90 डिग्री हो गया। बाकी को और ये कोण जो है कौन सी कोण कहलाएगा, पहले इंडिकेट करते हैं। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी।
बताइए, आपको दिख रहा होगा कि कोण बी जो है सो कितना डिग्री है भाई, तो 90 डिग्री है। लेकिन कोण सी क्या होगा, कोण ए क्या होगा, कोण सी क्या होगा और कोण ए क्या होगा, ये आपको जानना है। तो कोण सी क्या होगा, कोण ए क्या होगा, तो ये तो अकेला 90 हो गया। एक त्रिभुज कितना होता है टोटल, एक त्रिभुज जो होता है उसका भागीदारी टोटल 180 डिग्री का ही है। 180 में से तो आधा यही कोण हो गया, यही कोण हो गया। अब वो दोनों कोण कौन होगा, तो इससे साबित होता है कि ये 90 है, तो 90 ये तो अकेला हो गया, और जो 90 90 180 होता है ना, तो वो दूसरे डिवाइड करेंगे तो 90 दूना 180, तो एक तो 90 हो गया, एक और 90 बचा हुआ है, एक और 90 बचा हुआ, तो उस 90 में से ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों बंटवारा होगा, कोण सी और कोण ए दोनों मिलकर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं हम क्या, मान लिया जाए कोण ए इक्वल टू क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या मान लिए, कोण ए इक्वल टू क्या मान लिए हम, कोण ए इक्वल टू हम मान लिए 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोण सी बराबर क्या मान लेते हैं, सिर्फ थीटा। यदि कोण ए बराबर 90 माइनस थीटा माने तो एक कोण क्या मान लिए, खाली थीटा। मतलब कहने का कि यदि कोण सी को थीटा माने तो अगला जो कोण ए होगा इसका पूरक होगा। जैसे हम देखिए यह कोण क्या है, थीटा है, तो इसका अगला जो कोण ए होगा इसका पूरक होगा। मतलब जो कुछ भी होगा तो 90 से कम ही होगा। और कितना कम होगा, कितना कम होगा जी, ये जो दिया वो इतना ना घटाएंगे, ये घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 90 माइनस थीटा निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 90 डिग्री माइनस का थीटा निकल कर आया। बात समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको आगे की बात समझाते हैं कि ये आप समझ लिए तो अच्छी बात है। अब आगे की बात जानिएगा क्या होता है, कोण सी क्या होता है, कोण ए क्या होता है, दोनों एक दूसरे में बराबर होता है या फिर क्या होता है, ये आपको जानना है। आपको क्या करना है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा या फिर कुछ और होगा, ये तो आपको जानना है ना जी, बिल्कुल जानना है मेरे भाई। तो क्या होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या प्राप्त होगा, ये दोनों मिलकर आपको मालूम है, मान लिया जाए क्या है, कोण ए प्लस कोण सी, ये दोनों कोण मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बना रहा, 90 डिग्री जी, 90 तो ये अकेला हो गया, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहा। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। जरा मान रखकर देखते हैं, कोण ए का मान क्या है जी, कोण ए का मान है 90 डिग्री माइनस का थीटा, प्लस कोण सी का मान क्या है, कोण सी का मान है सिर्फ थीटा। जरा बताइएगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ थीटा प्लस में, यहाँ थीटा माइनस में, यानी 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। बात बिल्कुल बराबर है, क्या है, बात दोनों का बिल्कुल बराबर है कि जरा बताइए। ये दोनों कोण इस तरह से 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री रूप में आ गया। अब आगे की बात हमको समझना है, कैसे चेंज होता है साइन कॉस में और कॉस साइन के रूप में, ये आपको समझना है। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के रूप में बदल जाता है कैसे, और कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा के रूप में आपको बदल जाता है कैसे, ये आपको जानना होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाता है, आसानी से, बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई, हो जाएगा आसानी से। ध्यान दीजिएगा, कॉमन है, आपको हम समझाने के लिए ऐसा हम कुछ लिखे हैं। आप लोगों के बीच इस चीज़ को, चेंजिंग वाला पार्ट को हम फिर से लिख देते हैं कहीं पे साइड में, और ध्यान देना है सभी को बारीकी से। मान लिया जहाँ पर क्या साइन क्या चीज़ में बदलता है, कॉस थीटा में, कॉस थीटा क्या चीज़ में बदलता है, साइन थीटा में। टाइन थीटा क्या चीज़ में बदलता है, कॉट थीटा में। कॉट थीटा क्या चीज़ में बदलता है, टाइन थीटा में। बताइए, सेक थीटा क्या चीज़ में बदलता है, कॉसेक में। कॉसेक थीटा क्या चीज़ में बदलता है, सेक के रूप में बदलता है, इस तरह से बदलता है। तो अब देखना है आपको क्या, एक एक कोण के हिसाब से काम करते हैं। मान लिया जाए यह एक समकोण त्रिभुज है, क्या यह एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या सी है। इसका कोण ए को मान लिए थे क्या, 90 डिग्री माइनस का थीटा। एक और फिगर बना लेते हैं, वो आपको हम समझाने के लिए कर दें। बताइए, यह कोण इस तरह त्रिभुज बना, इसका नाम ए है, देखो सेम लिखेंगे, इसका नाम बी ए समकोण बना, या सी है। कोण सी क्या माने थे, थीटा माने थे। बताइए, यहाँ से इसके अनुसार से ये हो जाएगा लंब कि नहीं, ये क्या हो जाएगा आधा, ये तो करने हैं भाई। इसके हिसाब से यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है बिल्कुल। अरे भाई बताइए, ये आपको बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं। तो आपको कहा जाता है क्या कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखिए फॉर्मूला इसका कहने का मतलब है, फॉर्मूला का कि यहाँ पर हम देखिए लिख रहे हैं फॉर्मूला को। पहला फॉर्मूला कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा।
क्या लिख दिया, साइन को यदि कॉस में बदलना है तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, यदि कॉस को साइन के रूप में बदलना है तो साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा होगा। यदि तीसरा बात कहा जाए टाइन को कॉट में बदलना है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। यदि कॉट को टाइन के रूप में बदलना है क्या हो जाएगा, टाइन 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। पांचवा पॉइंट कहा जाए सेक को कोसेक में बदलना है तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यदि कोसेक को सेक के रूप में बदलना है तो हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो बताइए इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट है टोटल। 6 को साबित करना। हमारा सोच है कि हम एक को आपको समझा देते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, सभी को साबित कर लोगे आसानी से। क्या हो जाएगा ना जी, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे आसानी से सॉल्यूशन। तो हम कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे क्या एक दूसरे का बराबर वाकई होता है? देखिए इस स्पेस में हम बनाएंगे, ये जगह पे हम बनाएंगे कैसे होता है एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे का इक्वल। पहला पॉइंट क्या कहा, पहला पॉइंट कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये है ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये दिया गया। तो हम पहले पॉइंट पे काम करते हैं। पहला क्या, लेफ्ट हैंड साइड में चलकर देखते हैं क्या है, साइन थीटा है भाई। तो साइन थीटा कौन सा एंगल से बात कर रहा है, सिर्फ कौन सा एंगल से बात कर रहा है, थीटा वाला एंगल। थीटा वाला एंगल ये है या फिर थीटा वाला एंगल ये, थीटा वाला ये। इस त्रिभुज को देखेंगे ना तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा, साइन का फॉर्मूला थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल के हिसाब से क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना होता है। लंब क्या है इसका जरा देखिए तो, फॉर्मूला होता है पी बटा एच। बताइए इसका पी क्या है जी, थीटा एंगल वाला का पी जो है ए से बी तक की दूरी क्या नाम है, ए बी नाम है, पी ए बी है। एच कितना है, एच ए सी है, एच का नाम क्या है, ए सी। बताइए लेफ्ट हैंड साइड से हम चलकर देखें तो क्या निकल कर आया, पी बटा एच, और इसका पी का मान ए बी है, अब बटा में क्या है, ए सी है, इसलिए एक दूसरे के क्या हो गया, ये साइन थीटा का मान इतना आया लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब बात को हम आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बात को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे मीटर क्या बनता है और क्या मीटर नहीं बनता है। लेकिन इसका भी मान क्या दिख रहा है, इसका ए बी का भी मान क्या है, ए बी जो है उसका भी मान पी है, इसका ए सी है, ए सी का मान क्या है, एच। ये आपको ख्याल में रखना। अब चलेंगे किधर से, राइट हैंड साइड से चलेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या कहता है, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। आपको एक फॉर्मूला मालूम है, थीटा क्या है इसका, 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला क्या, ये नहीं जी, इसके अनुसार चलेंगे ना, इस त्रिभुज के अनुसार से हम चलेंगे जी, बिल्कुल चलते हैं। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, बी बटा एच। बी का मान क्या है बताइए, बी का मान यहाँ क्या हो रहा है, देखो बी का मान क्या, ए से बी तक, देखो बी ए ना हो रहा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये तो लंब हो गया, बी सी जिसको बोलते हैं। आधार कौन हो रहा, आधार ए बी न हो रहा, तो आधार का नाम क्या हो रहा, ए बी हो रहा। एच जिसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण क्या हो रहा, ए से सी तक की दूरी हो, कर्ण क्या हो रहा, ए सी हो रहा। तो बताइए आर एच एस में कॉस था, तो कॉस का मान निकाले तो क्या आया, ए बी बटा ए सी आया निकल कर। बताइए, और लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, साइन थीटा था, तो साइन थीटा का मान निकाले तो क्या निकल कर आया, इसका भी मान निकल कर आया ए बी बटा ए सी। तो आपको मालूम हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्यों बदलता है साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो ये तो आपको मालूम हो गया। इस तरह से इसको हम साबित करेंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा साबित हो जाएगा। क्या कहते हो जी, हो जाएगा साबित। देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसमें तो किसी को किसी तरह का शक होने का संभावना ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एल एच एस से साबित किए तो वही ए बी बटा एस आया, आर एच एस से किए तो वही ए बी बटा एस आया। तो क्या बताइए क्या गलती है इसमें कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और यदि कॉस 90 माइनस थीटा रहे, यदि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, तो ये क्या गलती है और ये क्या गलती है, ये क्या है, यानी सबका सब सही दिया हुआ यह पॉइंट आपको हम एक बताएं। उम्मीद है कि आप लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबका सब साबित कर लोगे। क्या कहते हो जी, साबित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
जरा बताइए, साबित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आप लोग हमें खुलकर बता दीजिए जरा सा ध्यान से। तो बिल्कुल हम पुरसकून हो जाएंगे, बिल्कुल हम सुकून हो जाएंगे और आप लोग भी स्थिर हो जाइएगा। समझ गए कि नहीं? बोलो। देखो भाई, यही पॉइंट को समझना आप लोगों के लिए मैंने रखता है। ये चीज यदि समझ जाते हो तो आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हो, यदि नहीं समझते हो तो आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाओगे। लाइन कट गया था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे की बातें हम बताते हैं। इसमें आप लोगों को हम साबित करने के लिए बता ही चुके हैं, ये आप देख ही लिए होंगे साबित करने के लिए कैसे साबित कर देना है। क्योंकि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। इस पॉइंट को हम बताकर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है आगे, क्या कहता है क्या नहीं कहता। ध्यान से, बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई, बिल्कुल कॉमन, आसान सा है। यदि क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्या क्वेश्चन यदि कहता है, मान लिया जाए कि साइन थीटा को कॉस के रूप में बदलें, साइन थीटा को क्या करना, कॉस के रूप में बदलें। कह देगा साइन थीटा को कॉस के रूप में बदले, तो क्या करिएगा? तो साइन को साइन है लिखा हुआ, साइन तो साइन लिखा हुआ, आपको मालूम है ये 6 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा। टाइन थीटा होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ऐसा होता है भाई, क्या होता है, इस तरह से होता है। ये चीज, ये सारी चीज आपको मालूम है। कहता है क्या, साइन को कॉस के रूप में बदलें, साइन को कॉस के रूप में। तो साइन थीटा तो लिखा हुआ है, जिसको कॉस के रूप में बदला तो कॉस हो गया। थीटा को क्या रखेंगे, 90 डिग्री माइनस का थीटा। देखो ना, साइन के रूप में लिखा हुआ है, इसको कॉस के रूप में बदले, ऐसा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपका आंसर। यदि आपके बीच कोई क्वेश्चन देता है इस तरह से, वो देखिए, मान लिया दे देगा क्वेश्चन क्या, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस, सॉरी इस तरह देगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, नहीं होगा। देखिए क्या है, यदि दे दिया जाए कॉस 90 माइनस थीटा इंटू क्या है, कॉसेक थीटा, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे वो देखिएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा दिया गया, क्या दिया गया, कॉस 90 माइनस थीटा। इसको सेटल करने के लिए क्या करना है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या इसको हम हटा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, साइन थीटा लिख देंगे, इंटू में क्या, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1 होता है। ये आपका आंसर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, इस तरह से आपका आंसर निकल कर आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मिलेगा मेरे भाई। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन के टॉपिक पर, देखिए कैसे आसानी से हो जाएगा सर। एक और पॉइंट आप देखिए ध्यान से, यदि आपको कह दिया जाएगा कि साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री, इस तरह से साइन 50 डिग्री बटा कॉस 40 डिग्री। अब सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप ध्यान रखना इस बात का, यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो चाहे अंश वाला चाहे हर वाला, दो में किसी एक को बदल देना, चाहे अंश में रहे चाहे हर में रहे, दो में किसी एक को क्या करना है, बदल देना। तो अंश वाला को हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्या साइन 50 डिग्री साइन 50 ही रहने देते हैं। ये कॉस है, कॉस को साइन के रूप में बदलेंगे तो कॉस से साइन में बदलेगा तो साइन हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 तो ठीक है। इसका थीटा क्या है, इसका थीटा क्या है जी, इसका थीटा 40 डिग्री है। तो बताइए ऊपर साइन 50 डिग्री है ना, 50 बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, तो साइन बदल गया ना, साइन तो साइन ठीक है। 90 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 बचेगा, कट जाएगा दोनों सेम सेम, एक मतलब क्या आंसर निकल कर आएगा, एक आएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नमाला पर। प्रश्नमाला 8.3 में देखें क्या है क्या नहीं पढ़ने का, वो आपको हम बताते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सोल्व करवा कर आगे निकलेंगे, देखिएगा कैसे आसानी से सोल्व होगा क्वेश्चन मेरे भाई, आसानी से होगा बिल्कुल। देखिएगा ध्यान से, गौर से फोकस करो। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, कहता है क्वेश्चन
कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त, निम्नलिखित का मतलब क्या, ये सभी जो क्वेश्चन 4-5 दिया गया है ये सभी को व्यक्त करना है किस रूप में, थीटा के पूरक रूप में। किस रूप में, थीटा के पूरक। आपको मालूम है एक कोण थीटा है तो इसका पूरक क्या होता है, 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये होता है ना। और अभी आपको बताइए पूरक कोण के अनुसार से एक दूसरे का बराबर होता है, साइन कॉस का बराबर होता है पूरक कोण के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा कहता पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसका पूरक कोण तो कॉस है तो पूरक की वजह से क्या हो जाएगा, कॉस क्या चीज में बदल जाएगा, साइन के रूप में बदल जाएगा, तब नहीं हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या बदल गया, साइन 90 माइनस थीटा बदला जी, वही बात है यहाँ पर क्या सेक थीटा है। दूसरा क्वेश्चन सेक है, इसका पूरक कोण के हिसाब से, तो सेक को सेक ही रहेगा थोड़ी, क्या रहेगा, सेक को बदलिएगा पूरक कोण के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा सेक, कॉस सेक में हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पता है यदि दे दिया गया tan थीटा, इसको बदलना है तो क्या हो जाएगा tan का cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आप लोगों को आ गया होगा। देखिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए उसका अगला क्वेश्चन दिया गया, अभी क्या बोला था, थीटा के पूरक कोण के रूप में बदलना है, ठीक है। अब की बार पूरक कोण को थीटा के रूप में बदलना, तो देखिए क्या tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या, tan क्या हो जाएगा, कैसे में बदलेगा, cos थीटा के रूप में बदलेगा, बदलेगा ना जी। cos है, cos 90 माइनस थीटा, cos कैसे में बदलता है, sin थीटा के रूप में। देखिए ना cos 90 माइनस थीटा क्या में बदला, sin में। देखिए क्या tan 90 माइनस थीटा tan 90 क्या में बदला, cot में बदला डायरेक्ट। ये सभी आपको समझना था, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इससे बेहतर क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या होता है, क्या लिखता है। देखिए अब इस पे फोकस करना, ये थोड़ा सा कॉमन ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको समझना थोड़ा सा समझना, ज्यादा बेहतर नहीं है भाई, हल्का है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझ जाओ तो काम हो जाएगा तमाम, इसका थोड़ा सा समझिए काम तमाम हो जाएगा। जैसे ना पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया कि साइन 70 डिग्री बराबर कॉस डॉट 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 डॉट, यानी 70 डिग्री साइन के रूप में लिखा हुआ है, इसको लिखना है किस रूप में, कॉस के रूप में लिखना है। तो आपको मालूम है कि यदि साइन लिखा हुआ रहता है, साइन के रूप में कुछ भी, यदि साइन थीटा के रूप में लिखा हुआ रहता है तो कॉस के रूप में लिखने तो क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इसी फॉर्म में हमें तोड़ना है इसे, क्या साइन 70 डिग्री है तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस लिखिए, इसको कॉस के रूप में लिखेंगे ना तो कॉस हो जाएगा क्या 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री ठीक है, माइनस थीटा, थीटा क्या है इसका, थीटा क्या है जी, थीटा 70 डिग्री हो रहा। अब हमको कैटेगरी मिलाना है, क्या मिलाना कैटेगरी, ये भी अंकों के रूप में लिखा हुआ डिग्री में, ये भी अंकों के रूप में लिखा हुआ डिग्री में, दोनों डिग्री में, तो दोनों एक दूसरे के साथ घटेगा नहीं, बताइए 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। तो आपका क्या आंसर निकल कर आया, कॉस 20 डिग्री। क्या समझे, कुछ समझे जी, बिल्कुल कॉमन है मेरे पास। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, साइन कहता है साइन 35 डिग्री, इसको बदलिएगा क्या, वो कॉस के रूप में, साइन से कॉस में बदल जाएगा, कॉस हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 35 डिग्री। बताइए कॉस तो कॉस के रूप में बदल ही गया है, कॉस ठीक है, 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, बताइए जरा सा ध्यान से। 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 घटा तो 5, और 8 में से 3 घटा तो 5, यानी 55 डिग्री, यानी कॉस 55 डिग्री निकल कर आया आपका आंसर। क्या समझे, उसी तरह से ये बना तो ये बना, उसी तरह से ये भी बनेगा। जैसे हम दे दिएगा क्या, सेक क्या दे दिएगा, सेक 32 डिग्री, सेक क्या चीज में बदलता है, सेक कोसेक के रूप में बदलता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या, थीटा 32 डिग्री है। पता ही कोसेक तो कोसेक के रूप में बदल ही गया है। 90 में से 32 घटाएं कितना बचेगा, 10 में से 2 घटा तो 8, कितना 8 में से 3 घटा 5, 58 डिग्री, कोसेक 58 डिग्री निकल कर। क्या समझे चीज, यह पॉइंट भी बिल्कुल आसानी है भाई, बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। इसके बाद इसके आगे का पॉइंट को समझिएगा ध्यान से, काफी नॉर्मल काफी अच्छे पॉइंट है। इसके बाद वाला पॉइंट समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट है, उसको समझ कर ही कुछ कहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, काफी खूबसूरत है, काफी खतरनाक भी है, समझिएगा तो आसान हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a प्लस बी को मिलाकर क्या हो रहा 90 डिग्री हो, तो पूरक कोण a या b के उपर्युक्त त्रिकोणमितीय अनुपातों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, यानी जितना भी क्वेश्चन के भीतर रिक्त स्थान दिख रहा है उस सभी चीजों को क्या करना है, भर्ती करना है। पूरक कोण के अनुसार से किस आधार पे करना है, पूरक कोण के आधार पे भाई। तो पूरक कोण कैसे बनेगा ये आपको समझना है।
एक दूसरे का पूरक कोण जो बनेगा तो आखिर कैसे बनेगा ये आपको सीखना है। तो समझिए, स्थिर से समझिएगा तो बिल्कुल काम पूरा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये है ना। देखिए कितना नॉर्मल है भाई, कितना आसान है, ये समझना है ध्यान से। देखिए कैसे हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, a को आप इधर रखो, 90 डिग्री इधर है पहले से मौजूद, इसको आप उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, b माइनस में हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो b को, a को हम इधर रखे, b को उधर ले गए तो 1 बन गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो, या तो फिर a का मान कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, a का मान कह सकते हो। अब की बार क्या करेंगे, b को रखेंगे इधर, 90 डिग्री पहले से उधर मौजूद है, a को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में किसका मान हो गया, a b का मान हो गया। तो वही कह रहा है, एक दूसरे के पूरक a या b, a का पूरक 90 माइनस बी हो गया, b का पूरक 90 माइनस ए, हुआ कि नहीं, समझ रहे हैं बात को बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन a बराबर डॉट 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 डॉट, क्या कह रहा है, साइन a बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी क्या कैसे इसमें प्राप्त करें, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो देखिएगा। क्या साइन है, a है, a का मान रखेंगे, a का मान देखिए क्या है, a का मान क्या है जी, a का मान 90 डिग्री माइनस बी, देख ध्यान से दीजिए, यहाँ a है, a का मान क्या 90 माइनस बी है, क्या है जी 90 डिग्री माइनस में। आपको मालूम है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ बी रहे सी रहे कुछ भी रहे तो थीटा का समान होता है, ठीक ना। तो साइन 90 माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बदल जाएगा जी, कॉस बी में बदल जाएगा, यानी इस जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस बी, रिक्त स्थान पे कॉस बी। समझ में आई बात समझिए जी। अगला पॉइंट क्या कहता है वो देखिएगा ध्यान से। अगला जो पॉइंट है दिया गया क्या, tan बी, मान लिया जाए इसको उठा ले या फिर इसको उठा, चलो से के उठा लेते हैं, क्या बी को बी वाला को उठा लेते हैं, क्या tan बी जो उठा लेते हैं। इस चौथा पॉइंट क्या कहता है, tan बी इक्वल टू डॉट 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 डॉट, तो क्या tan है ठीक लिखा हुआ, क्या b है, बताइए b का मान क्या निकाल रखे, b का मान यहाँ निकाले 90 माइनस से, तो b को हटा कर रख दें, ये क्या 90 डिग्री माइनस से है तो रख देते हैं हटाकर 90 डिग्री माइनस ए रख देते हैं, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है यहाँ पे ए है, यानी कॉट ए, इस जगह पे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, कॉट ए। क्या समझे, ये बन जाएगा। यदि कहा जाए कोसेक बी के बारे में, बी इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, तो क्या करेंगे, कोसेक तो कोसेक ही रहेगा, बी का मान क्या है 90 डिग्री माइनस ए है, बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे ए है, सेक ए आपका आंसर निकल कर आया। क्या समझे जी, क्या ये सब क्वेश्चन हल करना आसान है, बताइए जरा, बिल्कुल आसान है कि नहीं ये बताइए। इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्ति करते हैं मेरे भाई। आप लोगों को एक बात बताते हैं कि इस तरह की वीडियो, इस तरह का क्वेश्चन सीखने के लिए, इस तरह के हिसाब सीखने के लिए आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, बेहतरीन से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़े, और भी लोग फायदा उठावे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करना मेरे भाई, और शेयर तो बनता ही आप लोगों का, हम इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा सा तो मेहनत करिए हमारे लिए, यही मेहनत करना है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, शेयर करिए ताकि वो भी हमारे वीडियो को देखे, देखने के बाद हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और भी हम जो बताएं वो भी वो सीखे। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि हमारा चैनल का नाम क्या है, डब्ल्यू ए मैथ से है ना जी, डब्ल्यू ए मैथ से। इसमें जाने के बाद आपको बताया थे कि इसमें जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाएगा तो 10th का पूरा वीडियो मिल जाएगा, 12th क्लास का भी वीडियो अपलोड किया गया, 12th का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपने क्लास की समाप्ति करते हैं।